हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस विला पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं 17वीं रिएक्शन क्या होता है जब में। हमारा चल रहा है टॉपिक रसायन विज्ञान में क्या होता है जब। इसमें हम कह रहे हैं एसिटिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक एसिड, एसिडिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता ही है, CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH का फॉर्मूला है NaOH। गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर होगा क्या कि यहाँ से जो H है और यहाँ से जो OH है, ये दोनों क्रिया करेंगे आपस में दोनों, और ये बन जाएगा H2O और Na इसकी जगह लग जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3COONA। ये बन गया सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अगर सोडियम एसीटेट को फर्दर सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें तो मेथेन गैस बनती है। अगर इसकी अभिक्रिया आप सोडा लाइम से करा दें, फर्दर NaOH प्लस CaO के मिश्रण से अभिक्रिया करा दें तो NaO और ये NaOOC आपस में क्रिया करेगा, इतना भाग, और ये बन जाएगा Na2CO3। Na2CO3 निकल जाएगा और CH3 और यहाँ से एक H, CH4 मेथेन गैस बन जाएगी, मेथेन गैस बन जाएगी। ठीक है, ये हमें जानना है। ठीक, तो अगर पूछा है केवल गर्म करना है तो सोडियम एसीटेट तक आप छोड़ देंगे। ये आपका सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अगर फर्दर गर्म कर रहे हैं सोडा लाइम के साथ तो मेथेन बन जाता है, मेथेन बन जाएगा। तो अब अभिक्रिया हमारी 18वीं है। 18वीं अभिक्रिया को देखते हैं क्या होती है, यानी क्या होता है जब एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवणों को एक साथ गर्म करते हैं। एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण है CH3 COO CH3 COO Ca। ये कैल्शियम एसीटेट है जो कि एसिटिक अम्ल का लवण है। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। अब हम फॉर्मिक अम्ल का लवण ले रहे हैं HCOOCA, दोनों को गर्म कर रहे हैं। ये फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है जिसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे अब होना क्या है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ से Ca और यहाँ से O, और ये जो है CaO और यहाँ से CO2, ये आपस में क्रिया करेंगे इस तरीके से और ये बन जाएगा CaCO3 निकल गया, CaCO3। ऐसे ही दूसरा CaCO3 बन जाएगा। देखिए ये Ca और ये CO2 और ये वाला एक ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेगा और ये फिर CaCO3 निकल जाएगा, अर्थात 2 CaCO3 के मोल निकल जाएंगे। बचेगा क्या? ये H इससे जुड़ जाएगा यानी CH3CHO हो जाएगा, ये H इससे जुड़ जाएगा CH3CHO हो जाएगा। तो 2 अणु CH3CHO के प्राप्त हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। एथेनल इसका नाम है, आईपीएच नाम एथेनल है, एथेनल। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को एक साथ गर्म करते हैं तो एथेनल का निर्माण होता है, अर्थात एसिड एल्डिहाइड का। ठीक है, ये कैल्शियम एसीटेट एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। देखिए हम 19वीं अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। 19वीं अभिक्रिया है क्या होता है जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया होती है। तो ध्यान से देखेंगे हम, एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है हमारा Al4C3। एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से हो रही है H2O से,
अब आप जानते हैं H2O होता है HOH, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है और 13 बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये Al3+ बनता है, Al3+ बनता है। हम जानते हैं कि जितने प्लस उतने ही नेगेटिव मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। तो Al3+ को OH नेगेटिव है ये और पॉजिटिव है H, ठीक है। OH नेगेटिव Al3+ से 3 क्रिया कर जाएंगे, अर्थात यह बनेगा AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर Al कितने 4 हैं, तो हमें ये OH की कितने की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ 4 कर दें तो 4 3 12 OH की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात इनको लेना पड़ेगा 12। तो यहाँ 12 H2O लेंगे, ठीक है। तो 12 H बचेंगे, यहाँ से हमारे 12 H बचेंगे। तो एक C के लिए, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता होती है 4, कार्बन की संयुक्ता होती है 4 होती है, तो 4 हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा ये CH4, ठीक है। तो 3 C हैं ये, तो 3 लगा दें, 3 चौक 12, अर्थात मेथेन कितना बढ़ेगा 4 मोल। तो देखिए ध्यान से, ये बन गया AlOH का होल थ्राइस, कितने 4 बने अणु, और यहाँ इसके बन जाएंगे 3 CH4। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये बन गया मेथेन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया और ये बन गया मेथेन। तो क्या होता है जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया होती है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन गैस बनती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए रिएक्शन 20वीं है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं। ध्यान से देखेंगे, एसिटिक अम्ल है हमारा CH3COOH, एसिटिक अम्ल किससे हो रही है, एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है, उल्टा करके लिख दे रहे हैं इसको, C2H5OH, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। जैसे ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, ये एथिल और ये एसीटेट, तो ये बन गया एथिल एसीटेट बन गया। और ये एक एस्टर है और एस्टर के निर्माण को कहते हैं एस्टरीकरण, अर्थात उपरोक्त अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आप ये अभिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है, साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एस्टरीफिकेशन।